नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। किन बातों से मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करूं, वो बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि लगातार बिहार वासियों को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस पर ना केंद्र सरकार कुछ बोल रही है और ना ही राज्य सरकार। ये वीडियो दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरह से तमाम लोग इक्वल हैं, उस तरह से बिहारियों को इक्वालिटी के रूप में क्यों नहीं दिखा जा रहा है, सामान्य मान्यता उनको क्यों नहीं दी जाती है। बात कुछ इस तरह की है कि बिहार के लोग अगर कहीं भी जाते हैं अन्य राज्यों में तो उनको हीन भावना से देखी जाती है। अगर मैं बात करूं अभी कुछ दिन पहले हुई घटना की, तो बिहार के कुछ लोग जम्मू कश्मीर में गोलगप्पा बेचते हैं। गोलगप्पा के नाम मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो केंद्र में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा था कि गोलगप्पा बेचना भी एक रोज़गार है, तो वो लोग भी रोजगार कर रहे थे, मगर उनकी निर्मम हत्या हो गई है, जिस पर अभी तक सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों नहीं एक कड़ा कदम उठाया जा रहा है? बिहार सरकार क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्यों सोई हुई है? उनके नींद को जगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह। हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी मैंने जो बोला वो तो आपने सुना ही होगा, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बिहार में रोजगार नहीं है जी, और यहाँ पर जो संभ्रांत परिवार है उसकी सुरक्षा भी नहीं है, और जो छात्र हैं उनके लिए कोई तैयारी का यहाँ संस्थान नहीं है, हब नहीं है, उसके कारण वो लोग बिहार से बाहर जाते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से बिहार के सत्ता पर काबिज हैं और इन्होंने रोजगार नहीं दिया। रोजगार नहीं दिया तो किसी भी इंसान के लिए अपने परिवार को पालना सबसे महत्वपूर्ण है। वह दूसरे राज्यों की शरण लिए और सम्मान के साथ वहाँ कोई व्यवसाय किए और अपने परिवार का भरण पोषण किए। पाकिस्तान का कायराना हमले के वजह से हमारे 4 बिहारी वहाँ पर शहीद हुए। अब शहीद हुए और जब बिहार सरकार को यह मीडिया के माध्यम से मालूम चला तो बिहार सरकार ने 2 लाख का मुआवजा राशि की घोषणा की। अब बताइए कि 2 लाख में क्या होता है? एक परिवार का जो मुखिया, जो कमासुत है, जो कमाता है, जिसका बच्चा है, बच्ची है, परिवार है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भरण पोषण मात्र 2 लाख में हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि यह मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए, ये कम से कम 11 लाख की होनी चाहिए और आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो पूरा परिवार बैगेज के साथ बिहार आ गया। तो बिहार सरकार ने अभी तक क्यों नहीं अनाउंस किया कि आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी हम दे रहे हैं? किसी भी इनके मंत्री का एक भी स्टेटमेंट नहीं आना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और देखिए, जो लोग यहाँ सुशासन की बात करते हैं तो बिहार में जो अपराध है यह औसतन देश में सबसे अधिक है। अब तो नीति आयोग ने भी कह दिया है कि स्वास्थ्य संबंधी में 1 लाख आबादी पे आपके मात्र 6 बेड अवेलेबल हैं। तो यह देखिए, बहुत बिहार का दुर्भाग्य है कि हम अपने 16 साल के काम को ना बोलकर उससे पिछला जो 15 साल है उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर एक बिहारी गर्व कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा आदरपूर्वक यह कहना चाहूँगा कि आप अपने 16 साल के कार्यकाल में यह एक भी गौरव करने वाले विषय को बता दीजिए। वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं कि हम तो नौकरी देने का भी वादा किए हैं, कई ऐसे रोजगार है जो देने का वादा किया है, बिजली देने का वादा किया है, सड़क देने का वादा किया है, सारा चीज तो मिला हुआ है। देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, खोजी पत्रकार हैं और आप बेहतर खोज सकते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व या कहें कि साल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार में अगर किसी दलित भाई की हत्या हो जाएगी तो आश्रित परिवार को एक नौकरी हम देंगे। अब आप हमको खोज के दिखाइए, आप हमको खोज के दिखाइए, मेरा ओपन चैलेंज है। अभी कटिहार के डिप्टी मेयर की हत्या हुई ना, दलित थे, और बिहार में लगातार दलितों की हत्या हो रही है, एक भी दलित को नौकरी नहीं मिली है। और बिहार में जो एक हत्या का दौर जारी है, अपहरण का दौर जारी है, बलात्कार का दौर जारी है, बैंक डकैती का दौर जारी है। कोरोना काल में जिस तरीके से बिहारी हमारे बिहार में ट्रेनों में भर भर के आए और उसी रफ्तार से, चूंकि रोजगार मिला नहीं, भूखों मरने की नौबत थी, उसी रफ्तार में फिर लौटे। कोई महाराष्ट्र का शरण लिया, कोई तो मतलब कहने का यही है, क्योंकि जो सरकार ने, जैसे आप सरकार पे पूरा हावी है, तो सरकार ने एक दावा भी किया था और वादा भी किया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, और आपका क्या नाम है कि चले गए। रोजगार नहीं मिला, उसके साथ जो बिहार के लोग हैं उनका भी कोई काम नहीं हुआ। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी
जनता दरबार लगा रहे हैं और सिलेक्ट करके यानी चुन चुन कर लोगों को बिठा रहे हैं। जो जरूरतमंद है वो तो गेट के बाहर बैठा हुआ है और जिसका सेटिंग है वह अंदर बैठा हुआ है। तो आप तो वीडियो फुटेज आपके सामने है, लाइव है। मतलब दिखावा का वो लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्री और विधायक हत्या में जब शामिल हो, जो राज्य का डीजीपी जनता की बात न सुनता हो, तो यहाँ तो दमन की राजनीति चल रही है कि किस तरीके से विपक्षी दल को फंसा दिया जाए। तो जोड़ने तोड़ने की राजनीति चल रही है, किसी के पार्टी को तोड़ दिया जाए। अभी बिहार में 2 उपचुनाव हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरा के हम लोग माकूल जवाब देंगे। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार की जो नाकामियां है उनको गिनाया है और गिनाया क्या बखूबी उनको बताया है कि किस तरह से जो है मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बातों को हो या बिहार में हो रहे हैं 2 सीटों पर उपचुनाव की बातों को हो। सरकार को पूरे बखूबी से इन्होंने जवाब दिया है कि सरकार क्या कर रही है। बहरहाल ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे YouTube पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।